प्रधान सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर सर कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया। स्पीकर सर, जहां तक बात आई सड़कों की, मैं ये कह सकता हूं कि सरकारी दावा करती है कि हमने तकरीबन सड़कों को सुधार दिया है, उनका नया निर्माण कर दिया है। मैं खास तौर पे दक्षिणी हरियाणा और विशेष तौर पर मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहना चाहता हूं कि वर्स्ट कंडीशन इन द स्टेट अगर कहीं है तो उन रोडों की है, और जो एक बार नहीं अनेकों बार मैं सदन के अंदर उठा चुका हूं। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि उन रोडों पर ध्यान दिया जाए ताकि नेशनल लॉस और लाइफ लॉस को बचाया जा सके। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, एक किसान मॉडल स्कूल हमारे टाइम पे जब चौ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे 10 एकड़ जमीन गांव नांगल सिरोई ने दी और उस पर बिल्डिंग का पैसा भी लगा चुके हैं। मात्र फिनिशिंग के लिए 20% एक्सपेंडिचर बचा हुआ है। पीछे जब भी मैंने उठाया सवाल तो उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग का हम कोई दूसरा यूज करेंगे। न तो किसान मॉडल स्कूल बना, न ही उस बिल्डिंग का कोई दूसरा यूज हो रहा, जो बहुत भव्य बिल्डिंग बन सकती है जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर आज बना हुआ है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप उस पर ध्यान दें और उसको बिल्डिंग को पूरी तरह से फिनिश करके उसका सदुपयोग करें। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह लोकल सड़कों की बात करना चाहता हूं। जो शहर महेंद्रगढ़ के अंदर शहर की सड़कें हैं बहुत ही दुर्दशा के अंदर हैं। वहां पर एक रोड बीच में बनाया गया जिसकी मैं समझता हूं उस तरह की जरूरत नहीं थी, जहां ग्रेनाइट लगा करके ने उसको सजाने का प्रयास किया, जबकि मेन रोड से अगर जोड़ते उसको तो कम पैसे के अंदर बहुत सुंदर तरीके से डेवलप किया जा सकता था। उसके अंदर किसी न किसी तरह की अव्यवस्था रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये पता लगाया जाए कि किस व्यक्ति ने इसकी सलाह दी थी और क्यों इतना पैसा उस रोड पर लगाया गया जिस पर इस पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं, जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक आई हमारे हॉस्पिटल की बात। देखिए, हारी बीमारी किसी से पूछकर नहीं आती, लेकिन जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नया बना रहे। नई बिल्डिंग बनी हुई पुराने हमारे टाइम की थी, उसमें न डॉक्टर्स है न मेडिकल फैसिलिटीज है, वहां पर सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह गया। कोई भी व्यक्ति आता है तो रेफर टू हिसार, रेफर टू रोहतक, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू जयपुर, ये कहा जाता है। वहां पर इलाज नाम की कोई चीज नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से खास तौर पर विज साहब यहाँ है नहीं, उनसे मेरा निवेदन है कि उस हॉस्पिटल को जो उन्होंने आज तोड़ रखा है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और वहां पर डॉक्टर्स की व्यवस्था करके अच्छी तरह से मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार कहा कि हर विधायक को हम 5 करोड़ रुपए देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में उसका सदुपयोग कर सके। मेरे जिले के अंदर हम 4 विधायक हैं, जिनमें 3 भाजपा के हैं, 1 कांग्रेस से है। उन तीनों को 5 करोड़ रुपए दे दिए गए, मुझे नहीं दिया गया। तो आपका वो सबका साथ सबका विकास जो वादा है, मैं समझता हूं वो इसमें कामयाब नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन ये भी है कि सभी विधायकों को दें और इस तरह से पिक एंड चूज आप ना करें। राजस्व 25 करोड़ आपने रोडों के लिए घोषणा की है, उनकी लिस्ट हमने दे दी है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से पीडब्ल्यूडी महकमे से, मार्केटिंग बोर्ड से, जिस भी डिपार्टमेंट के नीचे वो सड़कें आती हैं, उनको सारे विधायकों को सही तरीके से पैसा लगा करके उनके अंदर मदद की जाए ताकि वो रोड वहां पर ठीक तरह से बन सके। अध्यक्ष महोदय, अगला मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक वुमेन कॉलेज है जिसके अंदर संख्या है 2500 और वहां बैठने की जो जगह है वो मैं समझता हूं शायद 1200 से ज्यादा नहीं। सड़कों उसके लिए बिल्डिंग के लिए पैसा दिया जाना चाहिए, आपने अप्रूवल दिया है। वहां बीएससी एमएससी क्लासेस हैं लेकिन कोई लैब नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि लेबोरेटरी जो है ना मस्ट है वो पहले दी जाए। बिल्डिंग कम से कम उन बच्चियों को जो धूप में और सर्दी में बाहर बैठ के पढ़ने के लिए अपना काम करती है, उनको बैठने के लिए जगह दी जाए और बिल्डिंग को संपूर्ण करके मोहनलाल बड़ौली जी रहेगा सारा कुछ। अध्यक्ष श्री